नमस्कार दोस्तों, युद्ध की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच आज क्या कुछ हुआ है, कहां कहां हमले हुए हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए। ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका की सेना ने दूसरी बार मिसाइल हमला किया। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के अंदिम शेख शहर के बाहरी इलाके में अमेरिका ने मिसाइल हमला किया। मिसाइल जो है शहर के बाहरी हिस्से में एक जगह पर जाकर गिरी और इन हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज, समुद्री सैन्य क्षमताओं, तटीय निगरानी केंद्रों, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान इराक की जो बॉर्डर है उसके पास में शल्मशे बॉर्डर है, एक क्रॉसिंग, वहां पर भी हवाई हमला किया है। दूसरी बड़ी खबर, ईरानी सेना ने कुवैत में 3 अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन साइगे का 23वां चरण शुरू किया। ऑपरेशन साइगे के 23वें चरण के तहत कुवैत में 3 अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक नई लहर चलाई गई है। इन हमलों में बड़ी संख्या में जो आत्मघाती सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कैंप दोहा में गोला बारूद और रसद डिपो, अली अल सलेम हवाई अड्डे पर जो ईंधन भंडारण है, फ्यूल स्टोरेज सुविधा है वहां पर, और कैंप अरफजान में भी गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर हमला करके अमेरिका की सेना के बड़े सैन्य उपकरण, गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, रक्षा प्रणाली, MQ-9 ड्रोन हैंगर को तबाह किया है। IRGC ने यह भी दावा किया कि उसने अल आदरी बैरक में अमेरिका के सैनिकों के आवास पर 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर पर भी हमला किया है। तीसरी बड़ी खबर, सऊदी के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। UKMTO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यमन सीमा से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में हूतियों द्वारा हमला किए जाने के बाद सऊदी अरेबिया के तेल टैंकर में आग लग गई। ये टैंकर हमले से पहले यानबो से रवाना हुआ था। बाद में यमन के हूतियों ने कहा कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जो कुछ 6 हफ्ते पहले अभी अपने उच्चतम स्तर में है, यानी कि 6 हफ्तों में अब तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर पहुंच गई हैं। यमन के हूतियों की ओर से इससे पहले बाबल मंडेब स्ट्रेट भी सऊदी अरेबिया के टैंकर्स के लिए बंद किया गया था और अब सऊदी के ही ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। चौथी बड़ी खबर, ईरान ने नए टारगेट जारी किए कि कहां कहां हमला करेगा। हमले को लेकर के ईरान की IRGC ने कहा है कि उसने गल्फ के उन सभी बिजली संयंत्रों का नक्शा तैयार कर लिया है जो कि अमेरिका के ठिकानों, AI सेंटर्स, क्लाउड सेवाओं को बिजली मुहैया कराते हैं। ये जो एक्शन है वो ट्रंप द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचों पर बमबारी करने के जो उन्होंने कहा है कि हम ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला करेंगे, उसके जवाब में ईरान की ओर से लिया गया है। फार्स न्यूज ने बताया कि मुख्य लक्ष्यों में जो चीजें शामिल हैं, जो इलाके, उसमें जेबल अली जो कि दुबई में है, अबू धाबी ग्रिड, रास लफान जो कि कतर में है, और सऊदी राष्ट्रीय ग्रिड जो कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, साथ ही AWS, स्टारगेट, UAE और अल उदैद और प्रिंस सुल्तान के ठिकानों को बिजली मुहैया कराते हैं। यहां पर अब ईरान हमला करेगा और ये ईरान के नए टारगेट्स हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर भी कहा है कि हमारा जो सिद्धांत है, गोल है, वो स्पष्ट है, जैसे को तैसा। वार्निंग दी कि ईरान बुनियादी ढांचों पर, अगर ईरान के बुनियादी ढांचों पर किसी भी हमले हो, कोई भी हमले अमेरिका करता है तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। अब अगली बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगों से टकरा करके ऑयल टैंकर में धमाका हो गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर में भयंकर आग लगी है, धमाका हुआ है। और ईरान के मुताबिक टैंकर जो है वो ओमान तट के पास दक्षिणी रास्ते से गुजर रहा था, साउथर्न कॉरिडोर से निकल रहा था, और धमाके के बाद उसी रूट पर मौजूद 2 जो जहाज थे वो वापस लौट गए। IRGC का दावा है कि तीनों जहाज अमेरिका के कहने पर साउथर्न रूट से गुजर रहे थे, जहां पर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हुई हैं। गार्ड्स ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट उनके कब्जे में है। जब तक अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड नहीं रोकता है, अपने एक्शन नहीं रोकता है, अपने हमले नहीं रोकता है, तब तक यहां से किसी ऑयल टैंकर को गुजरने नहीं दिया जाएगा। IRGC ने वार्निंग दी कि जो भी जहाज ईरान से बात किए बगैर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे, उनका भी यही हश्र होगा। अगली बड़ी खबर, इजराइल में ड्रोन हमले की कोशिश हो सकती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज करने की जो प्लानिंग है उसके बारे में इजराइल को जानकारी दी है। अमेरिका ने इजराइल को ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ाने, अपनी जो प्लानिंग्स है उसके बारे में बताया है, और इसके तहत इस साल पहली बार भारी बमवर्षक विमानों को इस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। इजरायली सार्वजनिक प्रसारक कान ने खुलासा किया है कि अब जो आगामी हवाई हमले होंगे उसका निशाना कोम के पास पिकेक्स माउंटेन, जो कुहे गुलांग जिनको कहा जाता है, वहां होगा, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि वहां पर ईरान ने अपना
जितना भी यूरेनियम है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, उसको वहां पे छिपा रखा है। और अगर इजराइल की ओर से हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी इजराइल पर उतने ही खतरनाक हमले करेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, इराक के प्रधानमंत्री अली फाले अल जैदी आधिकारिक ऑफिशियली दौरे पर हैं। इस वक्त ईरान के बगदाद से वो ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं और इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी की आधिकारिक यात्रा है ईरान के लिए, जिसके लिए वो तेहरान पहुंचे हैं। ये जो जानकारी है वो इराकी प्रधानमंत्री के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी बयान में दी गई है और कहा जा रहा है कि ईरान और इराक के बीच में अब कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, जो कि मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ी भी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर भी होगी और बिजनेस को लेकर के भी होगी। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने रूसी ड्रोन का इस्तेमाल किया, इस पर रूस ने जवाब देने से मना कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने गुरुवार को उस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से ही मना कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यानी कि CIA ये जांच कर रही है कि क्या फारस की खाड़ी में CIA के ठिकानों पर जो ईरानी ड्रोन हमले हुए हैं उसमें रूस ने कोई मदद करी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका की खुफिया जुड़े जो 4 लोगों को बताया गया है कि इस जांच कर रहे हैं इस बारे में, और अधिकारियों को अब तक रूस की भूमिका को लेकर के कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के अधिकारियों का मानना यह है कि हमलों की सटीकता, प्रभाव, साथ ही ईरान को रूस की तकनीक मदद, रूस की भूमिका के संकेत देते हैं, यानी कि रशिया का जो इंटेलिजेंस है हो सकता हो उसकी मदद से CIA से जुड़े ठिकानों पर ईरान ने हमला किया हो। ये बात यहां पर कही जा रही थी, लेकिन रशिया ने इस पर बात करने से मना कर दिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, रशिया का फाइटर जेट क्रैश हो गया है, विमान क्रैश हो गया है। खबरों के मुताबिक एक रूसी Su-57 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान यानी कि टेस्ट फ्लाइंग के दौरान मॉस्को के पास ये डैमेज हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये रूस के सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव को रोकने के लिए कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने 10 दिन के सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा है और इस पहल का मकसद पूरे इस युद्ध को पूरे पश्चिमी एशिया में फैलने से रोकना और दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खोलना है। दोहा से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पिछले 12 दिनों से खाड़ी में लगातार तनाव है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने आंख के बदले आंख की नीति अपनाने की बात कही है, यानी कि हमलों के बदले में और भी भयानक हमला, और इसीलिए रोकने के लिए ये सीज फायर प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन ईरान की ओर से, अमेरिका की ओर से अब तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। ताबड़तोड़ हमले दोस्तों मिडिल ईस्ट में जारी हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। रशिया की कहा जा रहा है कि ईरान के साथ सपोर्ट है, रशिया के हथियार हैं ईरान के पास, कभी कहा जा रहा है कि चाइना के हथियार ईरान के पास हैं, और रशिया ने इस पर अभी जवाब देने से भी मना कर दिया है। लेकिन हमले अब बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।